नाजरीन, पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है और सैलाबी रेले शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। अब ये देहातों से बढ़कर जो शहरी इलाके हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं और इसका मज़ीद खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगर बात करें रावी की, तो रावी में इस वक्त डायरेक्ट लाहौर को ख़तरा लाहक हो रहा है और लाहौर में शादरा और जो शालीमार कैंट है और इसके साथ साथ M2 का इलाका, मोटरवे वाला और ठोकर पार्क व्यू सिटी सोसाइटी को भी वार्निंग अलर्ट्स जारी किए गए हैं और इनको भी ख़तरात लाक हैं। और जो मुसलसल पानी के बहाव में इजाफा देखने को मिल रहा है रावी में, रावी का जो पिछले कोई 20 से 30 साल के जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है पानी का, और जो कभी पानी की इतनी आमदोरफ्त नहीं देखने को मिली, लेकिन इस बार वो तमाम पिछले जो 30 से 40 साल रिकॉर्ड्स हैं वो टूट रहे हैं। इससे पहले 1988 में एक सैलाब आया था जिसकी सूरत में रावी की जो पानी का बहाव था वो 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचा था। फिर उसके बाद 94 में जो बहाव था वो 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचा था। लेकिन उसके बाद ये जो रावी है इसके बारे में तो मशहूर था कि रावी तो आधा सूख चुका है और रावी ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अब ये जो रावी सूखा हुआ था, जो लाहौर से रावी नज़र ही नहीं आता था, वो दरिया सारा भर चुका है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये शादरा और जो पार्क व्यू सिटी जो एरियाज इस रावी की दरियाई बेल्ट में आते हैं इसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ नाजरीन, जो चनाब का है दरिया है, उधर तो सैलाब की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और वहाँ पे जो पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो उसकी सूरत हाल काफ़ी संगीन है और ये पानी 4.5 लाख क्यूसेक जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये खदशा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिनों तक ये पानी मज़ीद बढ़कर 6 लाख क्यूसेक तक भी जाने का इम्कान है, जिसकी वजह से ना सिर्फ देहातों को और फसलों को और मुआशरे को ख़तरा है, लेकिन अब जो मुल्हका सिटीज़ हैं जो इसके इर्द गिर्द इलाके हैं उन शहरों को भी ख़तरात लाक हो रहे हैं। और सियालकोट में बारिश हुई है और बारिश ने 11 साला रिकॉर्ड तोड़े हैं। वहाँ पर 350 मिलीलीटर जो वाटर है वो कलेक्ट हो गया है और सियालकोट मुकम्मल इस वक्त जो पानी से डूब चुका है और काफ़ी सवेयर कंडीशन है। और उसके साथ साथ जो पानी का बहाव चनाब में है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ जो सतलुज है, सतलुज में भी तबाही में शिद्दत आई है और जो गंडा सिंह का मुकाम है वहाँ पर तो जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। 2.5 लाख क्यूसेक जो सैलाब है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो हैट सुलेमान की है वहाँ पर भी 1.5 लाख क्यूसेक जो पानी है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से मज़ीद पानी छोड़ा गया है और वो मज़ीद पानी आने की वजह से हैट सुलेमान की में भी 2 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी होने का इम्कान है, जिसकी वजह से वहाँ जो हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, कोई 7,000 लोग को अपनी रिहाइशें छोड़ने पर मजबूर किया है इस पानी ने। और ये पूरी सूरत हाल जो पाकिस्तान के मेजर 3 दरिया हैं इन पर ये इस वक्त एक अलार्मिंग और हंगामी सूरत हाल बनती जा रही है, जिस सिलसिले में अब पंजाब के तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में फ़ौज भी तलब कर ली गई है, जिसमें उकारा, नारोवाल, फैसलाबाद, लाहौर शामिल हैं। और अगर हम आपको बताएं कि कौन कौन से इलाके जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं और जिसको PDMA और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वार्न किया है आइंदा आने वाले 48 घंटे में उनको ख़तरा हो सकता है, तो उनमें ये चंद शहर शामिल हैं। अगर रावी की बात करें तो रावी में शादरा, शालीमार कैंट, M2 मोटरवे वाला इलाका, पार्क व्यू सिटी, शालीमार कैंट, फिरोजवाला, शेखुपुरा, कमालिया, समंदरी, चिचावतनी और शेरकोट शामिल है। इसके अलावा जो सतलुज के इलाके जो ज़ेरे आब आ सकते हैं उनमें कसूर, चुनिया, दुनियापुर, भावलपुर, भावलनगर, चिश्तियाँ, दीपालपुर, अहमदपुर ईस्ट, हासिलपुर, उकारा और पत्तोकी को ख़तरात लाहक हैं। इसके साथ अगर चनाब की बात करें तो चनाब में सियालकोट सिटी, जहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन भी हुई है और सियालकोट सिटी को डायरेक्ट भी ख़तरात लाहक हैं। और उसके साथ साथ डस्का, जंग, मंडी बहाउद्दीन, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान सदर को भी जो दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत है इसकी वजह से अलार्मिंग जारी की गई है और जो रेस्क्यू और जो पूरा अमला है वो हाई अलर्ट है और इन शहरों को डिक्लेयर किया गया है, एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। और पंजाब में तो दफ़ा 144 का जो दरियाई इलाके हैं उधर दफ़ा 144 का नाफिज कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान में जो अब पंजाब है उसमें भी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। और इससे पहले जो ये बारिशों का KPK में सिलसिला शुरू हुआ और KPK के मुख्तलिफ अजला में जिस तरह तबाही हुई, क्लाउड बर्स्टिंग के इवेंट्स देखने को मिले और तकरीबन कोई 800 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और कोई 25,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सवेयर अफेक्ट्स
आए हैं KPK के ऊपर और वहाँ से भी रिकवरी का काम जारी है। लोग इमदाद कर रहे हैं, जो फ्लड में फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने का सिलसिला जारी है। कि दूसरी तरफ पंजाब भी मुकम्मल इस वक्त सैलाब के घेरे में आ गया है, क्योंकि पंजाब के तमाम 3 बड़े दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने खबरदार करते हुए ये कहा है कि आइंदा आने वाले 1-2 सालों में मजीद सैलाब के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान में 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं जो पिघलना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान भी एक हॉटेस्ट प्लेस बनती जा रही है। और अगर 2 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है आइंदा आने वाले 10-15 सालों में, तो वो जो 7,000 ग्लेशियर्स हैं उनका 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। और उन ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से जो आपके बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वहाँ पे तुगयानी की सूरत हाल होगी, अर्बन फ्लडिंग स्टार्ट होगी। और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ही सवेयर कंडीशंस हो सकती हैं। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और ये जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके लिए भी सोचने का एक लम्हा है कि इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है वो क्लाइमेट बनता जा रहा है। क्योंकि क्लाइमेट सालाना 1,23,000 अमवात पाकिस्तान में रिकॉर्ड होती हैं, वो हीट स्ट्रोक से हो जाएं, वो फ्लडिंग से हो जाएं, वो क्लाइमेट के किसी भी डिज़ास्टर से हो जाएं। सालाना 1,20,000 से ज़्यादा लोग क्लाइमेट की वजह से मार रहे हैं। ना तो कोई जंग है, ना कोई प्रॉक्सी है, ना कोई और सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से इतनी बड़ी अमवात होती हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये क्लाइमेट इफेक्ट्स की वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं, अपनी मौशत को नुकसान हो रहा है। 2022 के सैलाब की वजह से पाकिस्तान की मौशत को $30 बिलियन का झटका लगा था और नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक वो रिकवरी नहीं कर सका। और अब 2025 वाले सैलाब में भी एक सवेर अब बताया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार हो सकती है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल दुनिया है उससे भी पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि क्लाइमेट तो एक ग्लोबल इशू है, इसमें हमारी मदद की जाए। इस सिलसिले में बरतानिया ने इमदाद का ऐलान किया है। उसके बाद जो क्लाइमेट की डिफरेंट NGOs हैं उन्होंने इमदाद का ऐलान किया है। और मज़ीद भी दुनिया का इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े होने का इम्कान है, जिसमें रशिया, सऊदी अरब, ईरान ने सब ने पाकिस्तान के साथ जो हिसारे यकजहती का मुजाहरा किया है। लेकिन ये जो क्लाइमेट के जो पाकिस्तान पे सवेयर इफेक्ट्स आ रहे हैं, इनसे निपटने के लिए एक बहुत जामिया नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। तो ही हम आने वाले सालों और अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचा सकते हैं।